राहुल गांधी ने भी एक बड़ा मेगा प्लान बनाया है जिसमें वो देश भर के छात्रों से मिलेंगे, यात्रा करेंगे, जिसमें सीधा मुद्दा होगा पेपर लीक का। तो सोचिए, राहुल गांधी का मेगा प्लान भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने लग रहा है जैसे पूरे देश में क्रांति सी ला दी है। अब खबर आ रही है कि वो आज अमृतसर में हजारों की भीड़ में कॉकरोच वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो सुना आपने, इसमें कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीप के, वो साफ साफ कह रहे हैं और भीड़ कह रही है कि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। मतलब साफ है कि बीजेपी ने बहुत हिंदू मुसलमान के नाम पर देश के युवाओं को भटका दिया। अब सवाल होगा शिक्षा का, बेरोजगारी का, पेपर लीक का, सीबीएसई में हुई धांधली का। तो यानी कि इस बार देश में एक बड़ा जेनजी आंदोलन शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दी है। राहुल गांधी भी एक बड़ा आंदोलन, बड़ी यात्रा, मेगा प्लान लेकर आए हैं, वो भी उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है उनका कहना है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ 5 साल में वोट दे दें, बल्कि वो सरकार को अकाउंटेबल बनाए, वो मंत्रियों को अकाउंटेबिलिटी उनकी तय हो कि आप 5 साल में कर क्या रहे हैं। सोचिए, बार बार लगातार जो है पेपर लीक होते हैं, उस पर शिक्षा मंत्री जो है सिर्फ बयान देते हैं। देश के प्रधानमंत्री का सबसे लंबा प्रधानमंत्री बनने का वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, उसके लिए वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी छात्रों से नहीं मिलते, ना उनकी समस्या के समाधान के लिए कोई पहल करते हैं। सोचिए, बार बार लगातार पेपर लीक होना, सीबीएसई में धांधली होना, अब लग रहा है जैसे इस देश में युवा ऊब चुका है और वो सड़कों पर उतर रहा है। सोचिए, जब हम कहते हैं कि जेनजी आंदोलन होगा तो राइट विंग वाले, बीजेपी आईटी सेल वाले, और सोचिए यहां तक कि मंत्री तक इस आंदोलन को डिफेम करने के लिए कहते हैं कि देखिए, ये तो नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो श्रीलंका बनाने की बात कर रहे हैं। सोचिए, श्रीलंका नेपाल में जो हुआ, वहां पर हिंसा हुई, जाहिर सी बात है वो गलत है। लेकिन जब भारत के लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तब उनको इस तरीके से क्यों डिफेम किया जा रहा है? क्योंकि सरकार जानती है कि अगर देश का युवा जाग गया तो फिर उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। यही डर है कि वो बार बार कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठाते हैं। सोचिए, एक बहुजन समाज से आने वाला एक युवा लड़का जो मिडिल क्लास से आता है और जो अमेरिका में जाकर अपनी पढ़ाई करता है, और उसके मन में ख्याल आता है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि कैसे बार बार लगातार जो है वो पेपर लीक हो रहे हैं, वो परेशान होता है, वो चिंतित रहता है, तब वो कॉकरोच जनता पार्टी का गठन करता है। क्योंकि उसके अंदर एक तरह की ललक है कि वो इस जो ये सिस्टम है जो सड़ चुका है, जहां पर किसी की कोई सुनवाई नहीं है, उससे लड़ा जाए, उसको बदला जाए, उसमें बदलाव लाया जाए। लेकिन सोचिए, तमाम जातिवादी मनुवादी लोग किस तरीके से एक दलित समाज से आने वाले लड़के को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी फंडिंग कहां से आ रही है। सोचिए, क्या इस देश में सिर्फ उनकी फंडिंग का ही मुद्दा बचा है? और उसका जवाब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता दे चुके हैं कि अगर हम लोग 200 रुपए भी खर्च करेंगे एक कॉकरोच, तो सोचिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें करना क्या है? प्रोटेस्ट साइट पर जाकर जमा होना है, या 200 रुपए के हमें बैनर बनवाने हैं, पोस्टर बनवाने हैं, तो इतना तो हम खर्च कर ही सकते हैं। जब हम हजारों, हमारे माता पिता लोन लेकर हजारों लाखों रुपए हमें डॉक्टर बनाने के लिए खर्च कर सकते हैं, तो क्या हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए 100-200 रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं? सोचिए, तो इस तरीके से कोशिश हो रही है कि इस जो ये यूथ आंदोलन है इसको रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं झाकड़, वो भी लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई प्रदेशों में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। सोचिए, वो भी दलित समाज से आते हैं, वो भी बहुजन समाज से आते हैं। इस देश में अगर वाकई में कोई देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो बहुजन समाज है। चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यही लोग जो है इस देश को बचाने में लगे हुए हैं। वरना सब जो है अपनी जेबें भर रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें आ रही है कि
भ्रष्टाचार की। सोचिए, एक अधिकारी जिसकी 30,000 की इंक्वायरी होती है, उस पर करोड़ों का माल निकलता है। एक अधिकारी नॉर्थ ईस्ट का जिस पर आरोप था करप्शन का, रिश्वत लेने का, उसका जो है अब ट्रांसफर करके एक दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो इस तरीके की भी खबरें आ रही है। तो देश को जितना लूट सको लूट लो। आम गरीब जनता जो है, 85% जो बहुजन समाज है, वो तिल तिल कर मरने पर मजबूर हो रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से कॉकरोचों ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है और वो लगातार हर प्रदेश में जा रहे हैं और भीड़ जमा कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं, वो भी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार। सोचिए, ये विवेक सर है, आंदोलन में जान फूंक देते हैं। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ कल के लखनऊ की है, इको गार्डन की, जहां पर कई लाख जो है छात्र पहुंचे थे। और सोचिए, राहुल गांधी का मेगा प्लान सुनिए। राहुल गांधी जो है एक सीरीज चलाएंगे जिसमें वो छात्रों से मिलेंगे, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे। 17 जून को कोटा जाएंगे, जहां पर वो छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके बाद 10 जुलाई को वो इलाहाबाद जाएंगे, फिर 11 जुलाई को पटना में रहेंगे, फिर इसके बाद 14 जुलाई को वो दिल्ली में रहेंगे। तो ये उनका मेगा प्लान है, जहां पर वो छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनके इश्यू सुनेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। देखिए, दिल्ली, कोटा, इलाहाबाद और पटना, राहुल गांधी पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। जाने कांग्रेस का मेगा प्लान। पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत राहुल गांधी देश के प्रमुख शहरों में छात्रों और युवाओं के महासम्मेलनों को संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी लगातार जो है वो छात्रों से मिलेंगे। और ये देखिए, और ये अभिजीत दीपके कह रहे हैं, इनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि सरकार आपको सीरियस नहीं ले रही है, तब क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हम इस मूवमेंट को देश में फैलाएंगे। फिर भी अगर सरकार आपको सीरियस नहीं लेती है तो उनका जवाब सुनिए। वो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है कि 5 साल में आप जाओ और वोट देकर आ जाओ, बल्कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि सरकार को अकाउंटेबल बनाया जाए, सरकार से सवाल पूछा जाए, मंत्रियों से सवाल पूछा जाए कि आपने क्या किया है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आज जो है वो अमृतसर में कॉकरोच जमा होंगे। देखिए, जेनजी ने लखनऊ की सड़कों पर उतरकर सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के बिगुल बजा दिया है। बेरोजगार युवा कॉकरोच संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं है। देश का युवा बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। अभी भी जिनका खून ना खोला खून नहीं वो पानी है। मोदी योगी बीजेपी हटाओ देश बचाओ। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है अमृतसर की, जहां पर छात्र जो है जमा हो रहे हैं, कॉकरोचेज जमा हो रहे हैं। कौन कह रहा था कि जैन जी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? कॉकरोचों को अब चुप रहकर सहने नहीं, लड़ेंगे ये आप इससे। और ये देखिए, उनका अब जो प्लान है, पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर और 20 जून को फिर से दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन होगा। ये सबसे बड़ी खबर है। तो आप अंदाजा लगाइए। और देखिए, हरियाणा में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महिला टीचर आई थी, सुलेखा दलाल, सरकारी टीचर थी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने पर उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो सोचिए, सरकार कितनी डरती है, लोगों को जमा नहीं होने दे रही है, घर से निकलने नहीं दे रही है। अब खबर आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, तब जाकर उन्होंने इनको वापस ले लिया है। अब फिलहाल अच्छी खबर यह है कि इनकी नौकरी वापस हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने पर सस्पेंड हुई सरकारी स्कूल की गेस्ट टीचर को वापस मिली नौकरी। रोहतक की सुलेखा दलाल को 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सस्पेंड कर दिया था। तो ये सबसे बड़ी और ये देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबसे बड़ा सवाल अब जो है, युवा खासकर कॉकरोच जान चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत हो गया, बहुत बांट लिया। पिछले 12 सालों में भले ही आप रिकॉर्ड बना ले कि आप भारत के सबसे लंबे टर्म वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आपकी उपलब्धि में कुछ नहीं है सिवाय नफरत के, डिवाइडन के,
बंटवारे के इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अब कॉकरोच कह रहे हैं खुले तौर पर कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी और अब आपको असल मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक हम जो है मानने वाले नहीं है। कॉकरोच जो है वो सड़कों पर निकल कर रहेंगे। 20 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है जिसको लेकर वो देश के तमाम राज्यों में घूम रहे हैं। अमृतसर आज गए हैं, पहले लखनऊ गए थे, पुणे गए थे, फिर बेंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे और जहां से लाखों की तादाद में कॉकरोच दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 तारीख को जमा होंगे। वहीं राहुल गांधी भी एक बड़ा यूथ के साथ एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।